जी दोस्तों, तो वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल टेबल। एक्सेल टेबल के बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि सिर्फ एक टेबल के फॉर्मेट से एक्सेल में टेबल नहीं बन जाता। एक्सेल टेबल एक खास स्ट्रक्चर का नाम है जो एक्सेल में बनता है और उसके काफी फायदे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम एक नॉर्मल सी लिस्ट को एक्सेल में टेबल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं और उसको एक्सेल टेबल कन्वर्ट करने से क्या फायदे हासिल होते हैं। आइए चलते हैं। जी दोस्तों, तो ये सामने आप देखेंगे एक छोटी सी मैंने एक लिस्ट बनाई है जो कि बज़ाहिर देखने में एक टेबल लगता है, लेकिन एक्सेल के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये एक एक्सेल टेबल नहीं है। और किस तरीके से पता चलता है, अगर आप इस किसी भी सेल में क्लिक करेंगे इस रेंज के अंदर, तो आप देखेंगे कोई टेबल डिजाइन की कोई मेन्यू नहीं आता, उसके नाम की कोई चीज नहीं आती। तो एक्सेल को टेबल एक्सेल की नॉर्मल लिस्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ कुछ शॉर्टकट्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं जिस रेंज को आपको कन्वर्ट करना है, और फिर आप इंसर्ट पे क्लिक करके और फिर टेबल्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वाज़ेह करता चलूँ, पिवट टेबल एक अलग फॉर्मेट है टेबल की, उस पर हम और बात करेंगे, एक और मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल सिर्फ एक्सेल टेबल की बात हो रही है, तो आप इंसर्ट करके एक्सेल टेबल पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर एक और उसका शॉर्टकट तरीका ये है कि होम मेन्यू के अंदर भी आपको यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल की एक ऑप्शन मिलेगी, और यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट का आपको टेबल चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, मैंने एक फॉर्मेट का टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब टेबल कन्वर्ट करने के काफी सारे फायदे होते हैं। फॉर एग्जांपल, पहली बात तो ये है कि फॉर्मेटिंग आपको कुछ बेहतर मिल जाती है। आप ये देखेंगे कि पहले कोई कलर कोडिंग नहीं थी, फॉर्मेटिंग कोई खास नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसको मैंने फॉर्मेट एज टेबल किया या इंसर्ट क्लिक करके टेबल पे क्लिक किया, तो इसकी फॉर्मेटिंग बेहतर हो गई है। क्या क्या चीजें आ गई हैं, आइए देखते हैं। जैसे ही मैं इस पे किसी भी सेल पे क्लिक करूंगा, तो अब आप देखेंगे कि एक नया मेन्यू आ गया है जिसका नाम है टेबल डिजाइन। और ये प्रूफ है इस बात का कि ये एक्सेल टेबल है। अगर मैं कहीं बाहर क्लिक करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने सेल नंबर C10 पे क्लिक किया है, तो ये ऑप्शन चला गया, टेबल डिजाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ, किसी ऐसी चीज पे क्लिक करता हूँ जो कि टेबल का हिस्सा है, तो फिर टेबल डिजाइन का ऑप्शन आ जाता है। क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ क्विक स्टाइल्स से। सो क्विक स्टाइल्स में आपको वही कलर कॉम्बिनेशंस मिलेंगी जो शुरू में आपको मिली थी, यानी कि टेबल बनाते हुए आपको एक सिलेक्शन की ऑप्शन थी, एक चॉइस करने की ऑप्शन थी कि किस कलर की आपको शेडिंग चाहिए। और अगर आपको वो चेंज करनी है तो आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो मैंने पहले ब्लू सेलेक्ट की थी, उसको आप ऑरेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, रेड, ये जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये बात होगी कि इसको स्टाइल चेंज करने में बहुत आसानी होती है टेबल में जब आप कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरी चीज, जब आप टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये फिल्टर बटन्स मिल जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 4 प्लेयर्स के नाम है, लेकिन यहाँ पे अगर 100 प्लेयर्स के नाम होते या 1000 प्लेयर्स के नाम होते, तो मैं फिल्टर कर सकता था बड़े आराम से। तो जब आप टेबल में कन्वर्ट करते हैं अपने रेंज को, तो फिर आपको ये फिल्टर बटन्स भी मिल जाते हैं। और ये फिल्टर बटन्स आप ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं जरूरत इसकी। तो टेबल डिजाइन के अंदर आपको एक चेक बॉक्स नजर आएगा जो कि फिल्टर बटन का है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो टिक मार्क हट जाएगा और फिल्टर बटन्स चले जाएंगे। उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो फिल्टर बटन्स आ जाएंगे। एक और टेबल की खासियत यह है कि आपको बैंडेड रोज मिलती है। बैंडेड रोज का मतलब ये है कि जो रोज है उनमें कलर चेंज हो रहा है ऑल्टरनेट। पहली रो जो है ब्लू कलर की है, दूसरी रो व्हाइट कलर की है, फिर ब्लू फिर व्हाइट। इससे आसानी ये होती है कि अगर आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट हो और बहुत छोटा फॉन्ट हो, तो पढ़ने में जरा आसानी हो जाती है। अगर सारी चीजें व्हाइट बैकग्राउंड से हो तो फिर लाइन को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कलर चेंज हो रहे हो, बैंडेड रोज आपके पास हो, तो पढ़ने में आसानी होती है। खासतौर पर आप अज्यूम करें कि अगर आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें फॉन्ट बहुत छोटा है, तो बैंडेड रोज की वजह से पढ़ने में आसानी होती है। ये चीज आप मैनुअली भी कर सकते हैं, आप मैनुअली भी सेलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हैं। बट उसमें एक प्रॉब्लम है, अगर बीच में से एक रो आपने डिलीट कर दी तो आपका सीक्वेंस ऑफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर पे ब्लू कलर है, इंजमाम उल हक पे भी ब्लू कलर है, ब्रायन लारा पे व्हाइट कलर है। अगर ये चीज मैंने मैनुअली की होती और मैं रो नंबर 4 को डिलीट करता, तो सचिन और इंजमाम दोनों का कलर ब्लू रहता। लेकिन अब देखते हैं क्या होगा। जब मैं रो नंबर 4 को डिलीट करता हूं, तो इसने अपना उस कलर कोडिंग को मेंटेन किया, ब्लू और व्हाइट का सीक्वेंस अभी भी जारी है। तो बैंडेड रोज एक आपको मिल जाते हैं टेबल के अंदर, और उससे पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होती है, फॉर्मेट बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप बैंडेड रोज को हटा भी सकते हैं। अब आप ये देखेंगे कि बिल्कुल प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड हो गया। तो बैंडेड रोज एक ऐसी चीज है जो ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। इसी तरीके से बैंडेड कॉलम भी होता है। अगर आपके पास कॉलम बहुत ज्यादा है तो आप बैंडेड कॉलम्स भी चूज कर सकते हैं, जिसमें एक कॉलम ब्लू होगा, एक कॉलम व्हाइट, या जो भी कलर कॉम्बिनेशन आपने ली है। तो ये ऑप्शंस ऐसे हैं जिसको
आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है टेबल का, वो है टोटल रो। देखते हैं इससे क्या होता है। जब मैं टोटल रो इंसर्ट करूंगा तो एक नई रो इंसर्ट हो गई है नीचे, और उसके अंदर जो है वो टोटल्स आ रहे हैं मेरे कॉलम्स के। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर टोटल देखना चाहता हूं वन डे आई रन्स का, तो 48,000 है। और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने फॉर्मूला को एंटर नहीं किया, बट एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया है जिसमें मैं चूज कर सकता हूं कि किस तरह की कैलकुलेशन चाहिए। अगर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए तो आप नन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एवरेज चाहिए तो आप एवरेज चूज कर सकते हैं। अगर आपको मैक्स चाहिए तो आप मैक्स चूज कर सकते हैं, या मिनिमम, जो भी ऑप्शन आपको चाहिए बड़े आराम से आप चूज कर सकते हैं। ये काम मैनुअली भी हो सकता था फॉर्मूलाज के थ्रू, लेकिन इसमें टोटल रो से ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि आपको टाइप कुछ नहीं करना पड़ता। आप डायरेक्टली चूज कर सकते हैं कि किस किस्म की आपको कैलकुलेशन चाहिए। तो आप यहाँ पे किसी भी कॉलम के बॉटम पे जाके आप चूज कर सकते हैं आपको सम चाहिए, या मैक्सिमम चाहिए, या मिनिमम चाहिए, या काउंट चाहिए। तो ये बहुत आसानी हो जाती है कैलकुलेशंस करने में, क्योंकि टोटल रो में सिर्फ आपको चूज करना होता है क्या चाहिए, आपको पूरा फॉर्मूला टाइप नहीं करना पड़ता। और इसी तरीके से अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप इसको अनटिक कर दें तो ये ऑप्शन चला जाता है। तो ये एक और फायदा था टेबल में कन्वर्ट करने का, कि आपको टोटल रो मिल जाती है जिससे आप बड़े आराम से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और एक और मैं फायदा बताता चलूं, इसके और भी बहुत सारे फायदे। शेयर पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं शेयर पॉइंट के अंदर, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, उस पर बाद में बात होगी। लेकिन एक और जो मैं बात करना चाहूंगा वो है इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर कहते हैं फिल्टर के बटन्स होते हैं। और फॉर एग्जांपल आपको अगर यहाँ पे 4 प्लेयर्स में सिर्फ 2 प्लेयर्स को देखना हो, लेट्स से आपको सचिन और स्टीव वॉ को देखना हो, तो आप इंजमाम और ब्रायन लारा के टिक मार्क को हटा दें और ये आपको सिर्फ 2 प्लेयर्स की डिटेल्स आ गई। तो ये एक ऑप्शन है फिल्टर करने का। लेकिन फिल्टर करने का एक और बेहतर ऑप्शन है स्लाइसर। और स्लाइसर में इस तरह होता है कि जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे आपको टेबल डिजाइन का ऑप्शन नजर आ जाएगा। आप इंसर्ट स्लाइसर दबाएंगे तो यहाँ पे वो तमाम हेडिंग्स जो आपके टेबल में है वो आपको ऑप्शंस में आ जाएंगी। और लेट्स से आपको स्लाइसर्स बनाना है प्लेयर्स के लिए, तो मैं प्लेयर्स को क्लिक करके ओके दबाऊंगा, और वही नाम जो यहाँ पे थे वो यहाँ पे बटन्स की सूरत में आ जाते हैं। तो बजाय इसके कि मैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाऊं और चूज करूं कि मुझे कौन सा प्लेयर चाहिए, मैं सिंपली इस स्लाइसर के उस बटन पे क्लिक करूंगा। अगर मैं ब्रायन लारा पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ ब्रायन लारा की इंफॉर्मेशन आएगी। अगर मैं इंजमाम पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ इंजमाम की इंफॉर्मेशन आएगी। और इसी तरह स्लाइसर के टॉप राइट पे क्लियर का ऑप्शन है, अगर मैं क्लियर पे क्लिक करूंगा तो सारे फिल्टर हट जाएंगे, वापस टेबल पूरा आ जाएगा। स्लाइसर में एक से ज्यादा नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ब्रायन लारा और इंजमाम दोनों को सिलेक्ट करना है तो ब्रायन लारा क्लिक करने के बाद फिर आप अगर कंट्रोल दबाएं कीबोर्ड पे और फिर आप क्लिक करें किसी और बटन पे तो वो दूसरा बटन भी क्लिक हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है फिल्टर करने का। यहाँ पे मैंने एक बहुत छोटी सी एग्जांपल ली है कि सिर्फ 4 नाम थे और मैंने एक स्लाइसर के जरिए आपको बताया कि फिल्टर किस तरह करते हैं। लेकिन जस्ट अज्यूम कि आपके पास हजारों नाम है और आपके पास लेट्स से एक कॉलम है जो है कि कंट्री, कि ये प्लेयर किस कंट्री का है, इंडिया का है, पाकिस्तान का है, वेस्ट इंडीज का है, या ऑस्ट्रेलिया का है, और आपके सैकड़ों प्लेयर्स हर कंट्री के। तो आप एक स्लाइसर डाल सकते हैं कंट्री के ऊपर, और अगर आप इंडिया क्लिक करेंगे तो सिर्फ इंडियन प्लेयर्स आएंगे। अगर आप पाकिस्तान क्लिक करेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर्स आएंगे, या वेस्ट इंडीज क्लिक करेंगे या ऑस्ट्रेलिया क्लिक करेंगे तो सिर्फ उस कंट्री के प्लेयर्स आना शुरू हो जाएंगे। और एक साथ आप एक से ज्यादा स्लाइसर भी लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉलम अगर होता कंट्री और इसी तरह एक और कॉलम होता बैट्समैन या बॉलर या विकेट कीपर, तो मैं फिर 2 कॉलम्स के बेस पे भी स्लाइसर्स लगा सकता हूं। तो इस पर मैं मजीद वीडियो बनाऊंगा। टेबल पे और भी बहुत सारा काम हो सकता है, बहुत एडवांस फीचर्स होते हैं टेबल्स के। आप मर्ज कर सकते हैं टेबल्स को, आप पिवट टेबल्स में भी यूज कर सकते हैं टेबल्स को। लेकिन फिलहाल ये छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई थी कि मैं आपको बताऊं टेबल में कन्वर्ट किस तरह किया जाता है। जस्ट टू रीकैप, आप जो भी आपने चीजें लिखी हुई हैं उसको आप सेलेक्ट करें और आप इंसर्ट दबा के टेबल दबा दें, या कीबोर्ड इसका शॉर्टकट है कंट्रोल टी। अगर आपने ये सेलेक्ट किया और आप कंट्रोल टी दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इससे आपको काफी सारे फायदे होते हैं। फॉर्मेटिंग आपको बेहतर मिल जाती है, टोटल रो आपको मिल जाती है, और काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो मेरी आपसे यही एडवाइस होगी कि जब भी आप इस तरह के लिस्ट बनाएं उसको टेबल में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि उसके आगे जाके काफी फवायद होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल आइकन पे क्लिक करके, जो वीडियो के एंड पे आपको नजर आएगा। और इसी तरह मैं और प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दूंगा। एक्सेल की मजीद वीडियोस आपको देखनी है तो उसको भी आप देख सकते हैं। शुक्रिया।